Hello guys, welcome back to our channel, and this video is totally about the physics boards examination which we have to face day after tomorrow. And guys, जो मेरा बेसिकली इस वीडियो का पर्पस है वो ये है कि अगर तुमने पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन की है बोर्ड्स की, तो तुम्हें इन 2 दिनों में जो रिमेनिंग 2 डेज है उनके अंदर कैसे पढ़ना है. Now also for the students who are not preparing well whole the year, so how they manage their study in upcoming 2 days, so they enhance their marks and maybe score well. So guys, basically जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल पढ़ाई की है, आई मीन पूरे साल प्रिपेयर किया है, तो गाइज उनका स्कोर तो बीट वो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं कर सकते जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन नहीं की है पूरे साल. और गाइज ना ही वो टॉप कर सकते हैं, आई मीन कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट गाइज वो एक बिलो एवरेज से एवरेज लाइन तक पहुंच सकते हैं. तो गाइज एवरेज लाइन तक पहुंचने के लिए भी तुम्हें एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे गाइज, क्योंकि यू हैव वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मिनिमम डेज. आई मीन गाइज मिनिमम डेज भी नहीं बोल सकते. यू हैव ओनली 1 day, approx 1.5 day. So guys, you have to do a lot of efforts, you have to put a lot of efforts for the better score guys, but in the relevant manner. गाइज जो मेन चीज़ है वो यही है कि तुम इन 2 days के अंदर कितना रिलेवेंसी के साथ पढ़ते हो. तुम्हें सबसे पहले अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होना चाहिए गाइज. जितना प्लानिंग एक इंसान खुद कर सकता है, जितना खुद के वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बेसिस पे वो अपना प्लानर खुद डिसाइड कर सकता है, उतना अच्छा प्लानर कोई टीचर या फिर कोई और बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता गाइज. क्योंकि जिस अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हें अपना प्लानर बताऊं कि तुम्हें इस टाइप से फॉलो करके मतलब इन चैप्टर्स को इस सीरीज में करना चाहिए, बट गाइज दिस इज़ नॉट थिंग कि तुम वो करो. चीज़ वो मैटर करती है कि तुम्हें खुद के लिए क्या सूटेबल लगता है. आई मीन तुम्हें, जैसे अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो जो फिज़िक्स का, तो गाइज जैसे अगर मैं बात करूं तो फिज़िक्स में मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर्स का जिनका हाई वेटेज है तुम्हें वो चैप्टर्स पहले करनी चाहिए. बट गाइज उनका हाई वेटेज है वो बात ठीक है, बट तुमने अगर वो चैप्टर्स ढंग से, तुम्हारी बिल्कुल उन पर कमांड नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती ना श्योरली तुम 1 day के अंदर बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम देकर वही चैप्टर करो. नो गाइज, दिस इज़ नॉट राइट थिंग. अगर तुम्हें सही लगता है कि तुम मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करोगे तो तुम ज़्यादा एफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाओगे, और तुम छोटे चैप्टर्स को जो कम टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तुम उन्हें पहले कर लो तो तुम्हें ज़्यादा एफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाओ. तो गाइज तुम उन्हें पहले ही करो. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी पर्टिकुलर टीचर को उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करो कि हमें वो चैप्टर का सीक्वेंस ही रखना है. गाइज वो चीज़ नहीं है. तुम्हें जिन चैप्टर्स को, बट गाइज तुम्हें सब कुछ करना होगा, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम डेरिवेशंस वगैरह जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे जो हैं वो हाई वेटेज चैप्टर से बनते हैं. जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया. तो गाइज तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा वर्क ही होना चाहिए कि तुम हाई वेटेज चैप्टर की एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कवर करो, उनकी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कवर करो, और सबसे पहले उन चैप्टर्स में उन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बनाओ. आई मीन जो थ्योरेटिकल और रटने वाला पोर्शन है, ऐसा तो नहीं है कि न्यूमेरिकल में तुम एक दिन में बहुत कुछ अच्छा कर लोगे, बट जो थ्योरेटिकल और रटने वाला पोर्शन है, आई मीन डेरिवेशन वाला या फिर कुछ भी, तुम उन्हें एकदम अच्छे से करो. पहले उस पर अपनी कमांड बनाओ, देन मूव टू द अदर टॉपिक्स. मतलब गाइस तुम्हें ओवरऑल ये देखना है कि तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी लूज बॉल्स है जिन्हें तुम इजीली पिकअप कर सकते हो. तो गाइस ओवरऑल ये चीज़ है कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के अंदर खुद को एनालाइज करना है. आई मीन खुद के वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखना है, कौन से चैप्टर में तुम्हारा कमांड अच्छा है और तुम उससे आई मीन प्रैक्टिस करके एक अच्छे लेवल पे कर सकते हो जिसका तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो. और गाइज इसके अलावा भी किसी एक चैप्टर पे पर्टिकुलरली स्टिक नहीं होना है. इफ़ यू वांट कि तुम अच्छा स्कोर करो तो गाइज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि तुम सब कुछ कवर करके जाओ. आई मीन सारे चैप्टर्स के सारे इम्पॉर्टेंट ओवरऑल थ्योरेटिकल पोर्शन और डेरिवेशंस. गाइज ये तो तुम्हें करना ही होगा. दिस इज़ द मस्ट थिंग.
Otherwise guys, it is not possible to score much good, because guys, physics is all about concept. If board ask numericals, then maybe it is tricky, because from last 2 years physics paper is little bit hard. तो गाइज तुम्हें ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन के लिए ये चीज, सबसे पहले ये चीज देखनी होगी कि जो लास्ट 2 इयर्स का जो पेपर्स आ रहा है उसका पैटर्न एनालाइज करो, किस टाइप की न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं उन्हें एनालाइज करो, और जितना हो सके अगर तुम न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले करो, ताकि तुम्हें पता पड़े कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का न्यूमेरिकल, जो लास्ट 2 इयर्स में जब सब ऐसा कह रहे हैं कि बोर्ड्स का फिजिक्स का पेपर हार्ड बन रहा है, तब उस टाइम में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, क्या वो तुम सॉल्व कर पा रहे हो. इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व दैम, मे बी यू लैकिंग बिहाइंड इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और एनी अदर थिंग. सो गाइज, सो मेनली फोकस ऑन द थियोरेटिकल पोर्शन एंड द डेरिवेशन पोर्शन. सो गाइज, मैंने पहले जैसा भी बोला कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और तुम्हारे वीक पॉइंट तुम ही जानते हो. तो गाइज, तुम्हें उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है. सबसे पहले खुद की वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एनालाइज करो. तुमने कभी कोचिंग्स वगैरह में टेस्ट दिया है होल द ईयर, तुमने कभी खुद का टेस्ट खुद से लिया है, या फिर तुमने कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़ाई की है, तो तुम्हें ओवरऑल लास्ट में एनालाइज करोगे खुद को, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि मैंने उस टाइम उस जगह लैग किया था. तो गाइस, ओवरऑल बात यही है कि एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले तुम्हें अपना टेम्परामेंट एकदम कूल काम रखना है. मैं कह रही हूँ ऐसा पॉसिबल तो नहीं है वैसे, बट मे बी यू ट्राइड. तो तुम्हें कूल एंड काम रह के जितना हो सके मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ अपना जो स्कोर है उसको एनहेंस करने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. और तुम्हें अपनी कॉपी को भी कैसे अच्छे से प्रेजेंट करके आनी है, जितना तुम्हें आता है उसको भी, तो वो भी बहुत मैटर करता है गाइस. तो उसके लिए मैं कल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हाउ यू प्रेजेंट योर कॉपी, हाउ यू प्रेजेंट डेरिवेशंस, हाउ यू प्रेजेंट डायग्राम्स इन फिजिक्स. सो गाइस, वो तो एक अदर पार्ट हो गया, बट तुम्हें मेनली जो अभी टाइम है उसके अंदर मैक्सिमम अपने एफर्ट्स लगा के डेरिवेशंस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, चाहे तुम्हें कहीं से भी समझ में आता हो, तुम कोई मैराथन्स वगैरह यूज़ लेते हो, या फिर तुम्हें बट तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जहाँ से मैच होती है, इट्स नॉट मैटर कि तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर तुम खुद से पढ़ रहे हो. गाइज नो, अगर तुम्हें जहाँ से भी अपना सुटेबल टाइम यूटिलाइजेशन कम्प्लीटली लगता है तो तुम वहाँ से स्टार्ट करो. तो तुम वही, क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो तुम वही चीज़ पिक करो और वहीं पे स्टिक रहो, ताकि गाइस तुम कहीं ना कहीं अपने 1 से 2 तुम्हें मिले हैं उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ. So guys, this is my totally info that I want to share to you, and also my suggestions, something, may these suggestions helping you. If guys my suggestions really help you, then put the comment in the comment section so I read it. And also put your problems, ask your problems in the comment section. If it is possible, then I am surely reply. So okay guys, we meet in the next video. Till then, keep going and doing hard work. Hard work always pays off. So okay guys, bye.